जब वो झगड़े मिटा चुके होंगे, लोग सब कुछ लुटा चुके होंगे, हम पे कर्जों का छोड़ के वो पहाड़ खुद असा से बना चुके होंगे, यही प्रैक्टिस चल रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जो चादर लेके तुसी आते हैं, नहीं लगता प्रोग्राम कर रहे हैं, लगता कब्जा लेना है। ईमान से दिल से कह रहा हूँ, और ऐसी ऐसी बात छोड़ते हैं ना, ये भी कह सकते हैं ये गरम शाल मैंने $300 में ली थी। मोटरवे दे पासे भाई जा रहे थे, जमीना वेख के कह रहे कि पिछले महीने कमेटी निकल होंदी सारी अपनी होनी। अच्छा वो बंदा किराए वाले मकान च बह के कह रहा होंदा यार प्रॉपर्टी में अब कोई फायदा नहीं। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, वेटरन एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर, whether it's television, film or theater, he has worked everywhere and he has worked brilliantly. जनाब सलमान शाहिद। उनका साथ देने की हमारी दूसरी मेहमान, फाइनेंस और मार्केटिंग में डबल मेजर करने के बाद अब कर रही है मॉडलिंग, मोहतरमा जरनाब शहादत। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी ही प्यारी मॉडल जरनाब जी तशरीफ लाई हैं, और आपसे भी प्यारा मैं शेर लेके आया हूं जी भाईजान के लिए। जाने पहचाने भी हैं और बहुत पुराने भी, वेटरन एक्टर, राइटर भी और डायरेक्टर भी, शाहिद के सलमान भी हैं और हमारे जिगरी दोस्त भी। बड़े जमाने बाद मजाक की रात में आए हैं, आते सार हमारी आंखों और दिलों पर छा गए। तुम्हारे प्यार में इतना आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, तुम अगर चाहो तो तुमसे डर सकता हूँ। मेरा इश्क भी डॉक्टर की लिखाई की तरह है कैसर, ना समझ आती है ना पढ़ सकता हूँ। सलमान साहब, ये आपने आखिरी वाला शेर बहुत एंजॉय किया। वो बनाई इसलिए गया था कि एंजॉय करूं। नहीं, लेकिन लगता है कुछ इससे आपने रिलेट भी किया कहीं पे। नहीं, वो ये कि वो पढ़त लिखत नहीं आती समझ, मेरी अपनी लिखाई इस तरह, और गालिबन जब कभी भी मैंने इस तरह की कोई हरकत की है वो भी किसी को समझ नहीं आई। क्या हाल चाल सर आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप सब? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल। और हमने आपको भी रिसेंटली देखा था लंदन नहीं जाऊंगा के अंदर जी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत क्रिकेट देखते हैं, तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि एक बॉलर होता है जिसको आप लाते हैं शॉर्ट स्पेल्स के लिए, और वो आते हैं और वो आके विकेट ले लू के निकल जाते हैं। सलमान साहब का बिल्कुल वही हाल है कि ये इतनी सी थोड़ी देर में आते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं, और बाकी सारे देख रहे होते हैं कि अब इसको कैसे मैचअप करना है। सर थोड़ा जिहा कम करन, लोग कह रहे होंगे अगर ये ना होंदे ते फिल्म फ्लॉप हो जानी सी। सलमान ऐसे बात बताएं, व्हाई डोंट यू एक्ट अ लॉट एंड दिस प्रेडिक्मेंट हैज बीन विद यू फॉर क्वाइट सम टाइम सिंस द बिगिनिंग। यार देखो ऐसी बात है कि कम करें ना आप काम, उसमें नुकसान भी है बड़ा, इसलिए क्योंकि आपकी शनाख्त है, हमारा काम ख़ास तौर पे ज़्यादा मंजर आम पे, टीवी पे, फिल्म पे, स्क्रीन पे, स्टेज पे नज़र आने से, तो आप नहीं करेंगे तो वो तो, और माशी नुकसान भी है बिल्कुल, और इस हवाले से भी नुकसान है। लेकिन ये है कि तब भी मेरा जब यूजुअली कई बार हमने किया, करना पड़ता है क्योंकि हमारा यही है, यही काम हम करते हैं, और तो मैं तो कम से कम और कोई काम नहीं करता, तो 12। लेकिन ज़रा मैंने हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं किया, मैं इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ, और इतना ज़्यादा ये नहीं है कि ये भी करूँ वो भी करूँ और हर वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर रहूँ, मुझे इस तरह का नहीं है शौक़। लेकिन मैं करता रहता हूँ मुस्तकिल,
ये है कि मतलब देखो लेकिन ना, वासे भाई सर फिल्म भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, मजाकरात भी करते हैं, घर में बर्तन भी साफ करते हैं, झाड़ू भी जब सब जरूरत कुछ पड़ती है वाकई करता भी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अकेला रहा हूँ ना बहुत अरसा, तो मुझे इसमें बल्कि बिल्कुल कुछ नहीं होता, मैं करता हूँ। नहीं आपका नहीं सर, मैं वासे भाई का बोल रहा हूँ आपको। ये मेरी खसूसियात गिनवा रहे थे फिलहाल कि मैं क्या करता हूँ। आपके क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब मुझे ये बताएं, डबल मेजर है मार्केटिंग और फाइनेंस का, जी तो इसके अंदर बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपने डिग्री के बाद इसको परस्यू करना हो? नहीं, मैंने किया है काफी अरसा, मगर काफी अरसा फिर- तो नहीं, साल और उसके बाद आपने कहा कि नहीं ये नहीं सही, मॉडलिंग ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं लगता मैं किसी प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब के लिए बनी हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप किस चीज के लिए बनी है? आई फील इंशाल्लाह कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू एक्ट। अच्छा, एक्टिंग का भी शौक है? एक्टिंग का सबसे ज्यादा शौक है। अभी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। ये बहुत पर अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या होती है? कि मैं ड्रामा में जाऊँ, किसी मूवी में जाऊँ, किसी कोई अच्छा रोल मिले मुझे। आप अच्छा रोल कर सकती हैं, आज एक्टिंग की एकेडमी आई है, आप पूछ सकती हैं कि क्या करना चाहिए। मैं एक आधा रोल छोड़ूंगा, आप वो कर लेना। सर इसके लिए उनको मूछें रखनी पड़ेंगी। वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं यार, हमारी पुरानी फिल्मों में तो हमेशा लड़की जो थी एक बार मुंडा बन के आती थी। बिल्कुल, बड़ा और एक उसमें typical डांस character होता था। नंबर, और वो मूछ और ये वो और पाग और वो कर सकती है। वैसे आपने सलमान साहब का देखा हुआ है काम कभी? जी इनकी जी फिल्म मैंने ड्रामा? देखा है। इंशाल्लाह यही मुझे कोई रोल ऑफर करेंगे, अब मैंने सोच लिया है। सलमान साहब आप पे आ गई है बात सारी की सारी। बहुत सारी बातें आई हुई हैं। अच्छा, मगर एक और चीज जो कि सलमान साहब मुझे बड़ी वो होती है, आप लिखते भी हैं जी और बहुत ही कम लिखते हैं। बहुत एक्टिंग से भी कम लिखता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि लिखने वाले हमारे पास पहले ही कम हैं। एक तो कम है और कम के अंदर फिर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू या एक सर्टेन तरीके से स्टोरी बताने वाले वो और भी कम है। फिल्टर होके आखिर में बिल्कुल बात दो एक पे रह जाती है सिर्फ। आपका जो ड्रामा था बानों को पहचानो, जी इतना जबरदस्त वो सीरियल था। मैं अक्सर हम आजकल ये डिबेट सुनते हैं कि जी फिलहाल हमारे सीरियल ऐसे नहीं हैं और ड्रामे ऐसे नहीं हैं, और मैं हमेशा एक दो बार मैंने पहले प्रोग्राम में भी यहाँ जिक्र किया है कि वो एक आपका ड्रामा पिछले दिन उमैर भी आया हुआ था, उमैर राना, ही वाज आल्सो इन दैट। तो मैंने उसे कह रहा था, मैं कहा यार वो उस तरह का ड्रामा क्यों नहीं बनता? तो उसने कहा कि सलमान साहब लिखते ही नहीं है। तो क्यों नहीं सर? नहीं, असल में बात ये कि लिखता भी हूँ, और कमाल की ये बात है कि मैंने सारे लिखे हुए हैं। आपको पता है अब हमारे यहाँ जो चैनल है, हम टीवी चैनल्स ही हैं ना जी, उनके लिए आप लिखते हैं, या प्रोडक्शन हाउस के लिए जो कि बाद में चैनल को बेचेगा अपना काम, तो उनका बड़े अब मखसूस बन गया कि हमें ये पसंद है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। अब बिल्कुल उन्होंने बना लिया कि भाई ये चलता है, ये नहीं चलता। उधर तो मैं और भी ज़्यादा अपनी मर्जी रचाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एज अ राइटर नहीं जी रहा, तो मैं बिल्कुल वही लिखता हूँ जो मेरा दिल चाहता है लिखने को। ऑब्वियसली लिखा इसी हवाले से जाता है कि कभी नशर होगा, कभी बनेगा, लेकिन वो चैनल्स को मैंने किया आगे एक दो लोग, तो वो कहते हैं कि सर ये देखें ना आप आजकल ये नहीं चल रहा। आपने माशाल्लाह जो लिखा है वो सुपर हिट हुआ है, प्रोड्यूसर ने कहा कि सुपर हिट होगा। वासे भाई ने लिखा होता जो तो प्रोड्यूसर को खुद कह रहे थे ए मैं लिखिया तुसी मनो ना मनो चलना नहीं चाहिए। वासे ने बहुत अच्छी एक आधी फिल्म और पता नहीं कुछ और भी किया होगा लिखी है जिसमें इसने एक्ट भी किया है, और वो बहुत अच्छी। कितना अच्छा किया होगा कि आपको नहीं याद कि कुछ किया होगा। हाँ, आप तो इससे पहले बैनर के अंदर आए थे ना। ऑन सीरियस नोट, वो बानों को पहचानो, जो लोग देखना चाहें प्लीज कभी उसको देखिएगा जरूर। आपको कहीं यूट्यूब या किसी चीज के ऊपर जरूर मिलेगा। एंड नॉट जस्ट के राइटिंग वाइज, इवन डायरेक्शन वाइज मुझे वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लगता है, क्योंकि उसमें एक आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करता है डायरेक्टर। ऑफ कोर्स उसके अंदर इनको राइटिंग का भी बड़ा एक एडवांटेज था, क्योंकि इन्होंने वहीं से एक एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर दिया था। मगर नॉर्मल पाकिस्तानी कैरेक्टर्स दिखाना, और वो नॉर्मली विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, विद देयर इश्यूज वो बात कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है जो कि अब हमें नहीं देखने को मिलता अनफॉर्चुनेटली। सर आपने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था जो कि खलील रहमान कमर साहब का पहला राइटिंग वेंचर था जो टेलीविजन पे आया था, दस्तक और दरवाजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं पूरा उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। अच्छा उसकी वजह है कि वो मेरे से पहले एक और था दोस्त उनका, अच्छा वो हमारा भी दोस्त है, टीपू उसको कहते जी। हैं, खलील का दोस्त है। जी, तो वो कर रहा था डायरेक्ट, तो वो कोई 25-30% या उससे भी ज्यादा कर चुका था। ठीक है। फिर वो टीपू नहीं कर सका, तो फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा करने को। मैं खलील को नहीं जानता था,
उस्मान पीरज़ादा थे उसमें, जी बिल्कुल। एक नुमान मरकजी एजाज साहब किरदार भी थे। नुमान भी थे, सलीम शेख था, जी सवेरा नदीम थी और काफ़ी लोग थे। फिर मैंने वो किया जब उन्होंने मुझे कहा। खलील साहब का वो पहला काम था और अभी आपने आखिरी भी खलील साहब के साथ ही किया है, लंदन नहीं जाऊंगा। हाँ, लंदन नहीं। आपने देखी है वो फिल्म? मैंने फिलहाल नहीं देखी। नहीं देखी। कौन सी आखिरी फिल्म देखी थी? आखिरी तो मैंने मौला जट देखी। मौला जट देखी थी, कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी, मौला जट जैसी फिल्म में बिल्कुल काम करना कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी, नूरी नथ का या मौला जट का? हैं? वही बात आ गई ना। मुझे हुमायूं मलिक का कैरेक्टर बहुत हुमायूं मलिक का इवल किस्म का कैरेक्टर होना चाहिए। आपको लगता है कि आपके अंदर है कोई ऐसा अंसर रहा है जिंदगी में कि आप कहें कि मैं यहाँ से डिगिल करके इवलनेस निकाल सकती हूँ? कोई मुझे लगता है कि शायद एक अच्छे एक्टर को जरूरी नहीं होता उनके लिए कि कोई एक्सपीरियंस हो। मुझे लगता है मैं नेचुरली अच्छी किसी नेगेटिव रोल में अच्छा वैसे ही आपको perform लगता है करती वैसे ही? जी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। अच्छा, तो आप इस तरह का कैरेक्टर करना जी चाहिए? बिल्कुल। ओए होए, तो कोई माहिरा का क्यों नहीं कर सकती हैं आप? अगर आपने कहा कि अच्छा एक्टर गर्ल वही नेक्स्ट होता है डोर टाइप नहीं पसंद आपको? नहीं, वो आई थिंक मायरा का कैरेक्टर अच्छा था पर बहुत क्लीशे सा क्लीशे सा था। था। मुझे हुमायूं मलिक का कैरेक्टर काफी डिफरेंट और अच्छा लगा। ਮਾਇਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ। ਵੇ ਮੌਲੇ ਮੈਂ ਪਾਕੀ ਪਾਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ बहुत खातिर हमारी हो रही है, कोई फहरिस्त जारी हो रही है, फकत दो वक्त की रोटी की खातिर बड़ी खज्जिल खुआरी हो रही है, वो हल्के में लगे हैं आने जाने, इलेक्शन की तैयारी हो रही है, आहो आहो आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सलमान साहब, जो सोशल मीडिया का दौर है, आप भी इस पे हैं, एक्टिव वगैरह देखते रहते हैं? सोशल मीडिया के ऊपर जाता हूँ थोड़ा बहुत, अच्छा। लेकिन इंस्टाग्राम पे नहीं। वो बड़ा मुश्किल सा काम है, उसका कोड होता है ये वो। मुझे भी किसी ने डाल के बना दिया, मैं कभी अपनी साइट पे भी नहीं गया। अच्छा, नहीं क्योंकि गए? मुझे वो कोड ही नहीं ये पता आपके कि साथ बैठी हुई ये तो मास्टर है इस चीज के। आप बताइए ना उनको, इंस्टाग्राम को सेल करिए। आई थिंक अभी तक मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली है, मुझे तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिली है। अच्छा। तो आई स्टार्टेड ऑफ एज कोरियोग्राफर, तो वहाँ से आई स्टार्टेड पुटिंग अप डांस वीडियोस ऑफ माई सेल्फ। फिर आई गॉट अ फ्यू मॉडलिंग अपॉर्चुनिटीज़। मैंने शुरू किया था किसी दोस्त के ब्रांड के लिए मॉडल करना, फिर वहाँ से वो मैंने चीज़ें इंस्टाग्राम पे डाली, फिर मुझे और शूट्स के ऑफर आने लग गए वहीं से। अब एक दो और प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए दैट आई कांट नेम, बट इंशाल्लाह इन द फ्यूचर और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती लेकिन ये रहेंगी। इंस्टाग्राम आप बता सकते कितने ग्राम का होता है? हाँ, वो जितनी अच्छी आप पिक्चर्स लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, उतने ग्राम बढ़ता और अगर जाएगा। अच्छी पिक्चर्स ना आ रही हो तो फिर बंदा ना लगाए। फिर ना लगाएं। एक और चीज हमने नोट की है, वो जो यूं करके एक विक्ट्री का निशान बनाया होता है, वो इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे इंस्टाग्राम पे तो आई थिंक सीधी सादी शक्लों नहीं, वाली मगर आपने pictures देखी ही- होगी ये वाली ना, ये जो किसी ने ऐसी सेल्फी में विक्ट्री साइन बना लिया, पीस साइन बना नहीं, मगर लिया। एक तो होता है कि जब आप कोई स्पोर्ट्स हुई है, कोई गेम वगैरह हुई है, कोई मैच जीते हैं तो चले विक्ट्री समझ आ गई, कोई प्लेयर हैं, मगर एक रैंडम बस के आगे खड़े होकर यूं करके और साथ जुबान बाहर निकाल लेना, ऐसे आई थिंक किसी ने पोस्ट स्टार्ट किया, लोगों को पसंद आ गया एंड खड़े खड़े लड़कियां यूं भी कर लेती हैं। कभी आपको लगता है कि बहुत ट्रेंड में, मतलब चले एक वो जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रेंड्स होते हैं कि कोई वीडियो बन रही होती है एक सर्टेन स्टाइल की या एक ऑडियो पे, मगर पोजिंग के अंदर भी इनोवेटिवनेस नहीं रही? आई थिंक बिकॉज हर पिक्चर की लाइटिंग के हिसाब से, पोज के हिसाब से, किस कैमरा एंगल के हिसाब से आप ले रहे हो, वो बड़ा मैटर करता है। जब आपने इस तरह की कोई पिक्चर्स डालनी हो या कोई प्रोफेशनल शूट्स में भी लेना हो, तो जो कुछ ट्रेंड चल रहा हो लोग उसी को फिर फॉलो करना बस शुरू ट्रेंड कर को देते फॉलो हैं। करना है, अपनी तरफ से कोई जोर नहीं, ना कोई लगाना। अच्छी बात है कि कोई इनोवेटिव कुछ लेके आए। हाँ, तो मगर नहीं नहीं, लाते ना, वही तो जैसे- मैं कह रहा हूँ, ये जो पोजेस जिस तरह अगर ये अब उसको इतना क्लीशे पोज है कि उसको ये भी पकड़ रहे हैं, तो दैट मींस कि वो बहुत ज्यादा क्लीशे हो चुका हुआ है पोज। पीपल जस्ट लाइक समथिंग डिफरेंट आई बट थिंक। इट इज नॉट डिफरेंट, दैट्स व्हाट माय पॉइंट नहीं है। वही ना, इफ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव, अब जैसे ये पीस वाला साइन भी तो किसी ने शुरू किसी किया एक ही ने था शुरू ना, किया था ना, किसी कमाल selfie तो में। उसका था, उसके बाद तो सारे के सारे लग गए। वैसे सलमान साहब, कभी कभी लगता है अजीब कि ये कभी सोचा था 80s के अंदर के बात इधर तक पहुंच जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। पहले सारे घरों में टेलीफोन जो लैंडलाइन होता है वो नहीं होते थे, और लगवाने के लिए आपको बड़ी, आप टेलीफोन डिपार्टमेंट एक पता नहीं जो भी होता था, पर्चा चर्चा खुदा जाने, वो भर के हमारे, तो हमने नहीं किया, हमारे बड़ों ने उस जमाने में किया। तो फिर पता लगता था जी 6 महीने बाद अब आएगा फ़ोन आपके घर। फिर फ़ोन आया, फ़ोन पे होती थी बातें, ट्रंक कॉल आपने मलाई है बिल्कुल। बाहर, तो वो
ट्रंक कॉल मिलाई है तो वो एक ऑपरेटर से आपकी बात होती थी पाकिस्तान, वो आप उसको बताते थे, फिर वो होता था कि पता नहीं अब कब आएगा, सारी सारी रात लोग बैठे रहते थे। जी बिल्कुल। अगर कोई ज़रूरी बात होती थी वो कई बार सुबह के 2 बजे 3 बजे आपको जी आपने कॉल रात 9 बजे 10 बजे कहा है कि जी मैं बात करना चाहता हूँ वहाँ अमेरिका वलायत जहाँ भी, तो वो जनाब सुबह के 2 बजे 3 बजे कॉल आ रही है, लोग जागे हुए हैं, मुंतज़िर हैं कि वो बच्चा है बड़ा है जो भी है जिससे बात करनी। तो अब तो ये बड़ा कोई सोच भी नहीं, उस जमाने में तो कोई नहीं ये सोच सकता था कि ऐसा भी फ़ोन होगा जिसके तस्वीर भी आएगी, वीडियो कॉल होगी, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। ये साइंस फिक्शन की फिल्मों में होता था, यू नो, बट रियलिटी में तो बहुत स्पीड में वैसे ये लास्ट 50-70 इयर्स इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन है, बड़ी एक कमाल स्पीड पे इनोवेशंस हुई हैं इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो खास तौर पे। हाँ, और ये आम रोजमर्रा की चीजों पे बहुत बिल्कुल। मैं जनाब से पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि इंस्टा से आपको काम मिला, मॉडलिंग ये वो ब्ला ब्ला कमर्शियल, तो कभी ऐसा हो कि इंस्टा पे कभी किसी ने रिश्ता भी भेज दिया हो कि शादी करनी है? इंस्टा पे रिश्ता अगर आया भी हो तो मैं उसको सीरियस तो नहीं लूंगी ना। तो कभी आया ही नहीं? आए होंगे शायद, मैंने देखा ही नहीं। कौन सा रिश्ता आपको पसंद आएगा? चलो यही आप बताएं। फिलहाल इस बारे में नहीं सोचना चाहती, नहीं, मैं सोच अपने कर- करियर पे थोड़ा सा फोकस चलो आधा घंटा है और सोच लेंगे। करियर पे फोकस कर रही है। नहीं वो तो है ही है ना, लेकिन एक सर एक आइडियल भी तो होता है ना, कोई एक शख्स मसलन के ये बहुत प्यारा है, खूबसूरत है, ऐसा मेरी जिंदगी में होना चाहिए। अच्छा मेरी जिंदगी में भी ऐसी चीजें आप हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं कि उनका खूबसूरती का स्केल क्या है? स्केल क्या है? आई थिंक ऑनेस्ट होना चाहिए बस, अपने काम के साथ भी ऑनेस्ट हो, मेरे साथ भी ऑनेस्ट हो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ऑब्वियसली आप बहुत चीजें देखते हो। खूबसूरती कैसी होनी चाहिए? इतनी चलेगी? अभी इस बारे में सोचा नहीं है, वरना मैं आपको जरूर स्केल पे बताती। अच्छा, कोई एक्टर जहन में हो कि इस जैसा पाकिस्तानी या इंडियन? अभी तो फवाद खान। अच्छा, अभी तो फवाद खान। अभी रिसेंटली मूवी भी देखी है मौला ना, जट की वजह से अभी इस मौला वक्त जट फवाद की खान वजह चल से रहे आई हैं। फील। नहीं, मौला जट वाला ही गेटअप वो उसका भी वैसे हाँ, वहाँ करें। वही हो। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आप। मौला जट वाले गेटअप के अंदर जिस तरह का उनका था वो तो आम फहम पाकिस्तान में मिलने को है। बाकी जो उसके बगैर जब वो अंदर से दाढ़ी वाड़ी उतार के फवाद खान निकलते हैं वो थोड़ा सा मसला पड़ जाता है। फिर कम है, पर्सनालिटी भी फवाद खान वाली हो ना। ओए होए। फवाद खान वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए। सर आपने देखी है मौला जट? यार अभी नहीं, मैं देखूंगा, वैसे अभी नहीं देखी, पुरानी तो आपने देखी होगी। पुरानी तो खैर देखी। हाँ तो सर ये आप नई वाली भी देखिएगा, बड़ी एक कमाल फिल्म है। सर मुझे एक बात बताएं, आप गवर्नमेंट कॉलेज गए थे, जी, गवर्नमेंट कॉलेज यू स्टडीड, क्या ये वही जमाना था जब मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शफकत महमूद साहब ये सब थे? मैं शफकत महमूद तो जानने वाले थे, दोस्त थे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं इनको मैं ज़ाती तौर पे मेरी उनसे कभी, गवर्नमेंट कॉलेज में आपने नहीं देखा था? हाँ मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं और मेरे साथी जो मेरे साथ थे गवर्नमेंट कॉलेज में वो इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका बाकायदा आप कह सकते हैं एक दोस्ताना भी है। आई थिंक उस्मान पीरज़ादा साहब भी उसी टाइम पे थे, हाँ, उनकी काफी रहे। वो उसका है बहुत क्योंकि आई ज़्यादा। थिंक उनकी क्लास भी तकरीबन शायद एक मियां साहब किसी एक भाई के साथ की थी, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक। मेरा ख्याल है शहबाज के साथ। शहबाज शरीफ साहब के साथ वो थे शायद क्लास में। तो ये वही जमाना था जिसमें ये एक बहुत से मशहूर लोग गवर्नमेंट कॉलेज से निकले और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर उन्होंने बड़ा नाम कमाया। क्रिकेट के अंदर भी थे, वसीम राजा था। बिल्कुल। वैसे मुझे बात बताएं सर, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप अपनी लाइफ में किस परफॉर्मर से हुए? किसी की Someone- यार असल में बात यह है कि आजकल तो मैं आप देखता हूँ ना लोगों को परफॉर्म करते, खासतौर पे ये जो बाहर के टीवी सीरीज, और मुझे तो लगता है बहुत उम्दा काम बिल्कुल होता है। मैं अभी ये देखनी ख़त्म की है कल रात ही, बल्कि क्राउन सीरीज जो आपने उनके रॉयल फैमिली के बारे में इंग्लिस्तान की, उसमें मुझे तो सच्ची बात है सबसे अच्छा लगा वो एक इजिप्शियन एक्टर है मिस्री, जो वो डोडी का बाप डोडी के जो वालिद साहब बने हुए जी। ओह ही वाज वेरी गुड। यस, मुझे जो फिलिप थे वो भी बड़ा कमाल, ही इज आल्सो ग्रेट एक्टर। लगे भी बड़े, तो सारे ग्रेट, यही मैं कह रहा हूँ कि इतने हर एक इतना जबरदस्त काम और इतनी मेहनत से वो किया होता है और इतनी डिटेलिंग होती है उसमें। बात अब बहुत बढ़ चुकी हुई है जिसे कहते हैं बहुत वो। बात बढ़ हाँ, गल बद गई हुई है मुख्तार। आप देखती हैं मैडम? आई थिंक लास्ट टाइम तो वो सीरियल किलर वाली सीरीज ही देखी थी, सीरियल किलर वाली? जेफ डामर और नेटफ्लिक्स। अच्छा, आखिरी वही देखी थी, पर बहुत ज्यादा नहीं मैं देखती, बट हाँ आई थिंक लास्ट वही देखी थी। क्या कोई आपको कोई है, कोई प्रेफर्ड जॉनरा है आपका जो आपको पसंद हो ड्रामों में, फिल्मों में? या तो कॉमेडी हो
अच्छा या तो बहुत कोई थ्रिलर टाइप और अच्छा, कॉमेडी और थ्रिलर हो, बीच में कुछ नहीं। नहीं, बीच में कुछ ना। कॉमेडी हो, थ्रिलर हो, बीच में वक्फा हो, बस बीच में कुछ ना हो। कॉमेडी कौन सी आपको पसंद है? कोई आई भी? थिंक पाकिस्तानी मूवीज जो शुरू में वो बनी थी, जिसमें हमजा अली बात, आप भी थे? मैं भी था, हाँ। वो जो थी। जवानी फिर नहीं आनी। कि लिखी I भी feel- तुमने ही है ना? जी जी। वो आई लिखी भी थिंक वैसे दैट ही वाज है वेरी सिर्फ। नाइस। उस तरह की आई फील मूवीज और सुनो, उस तरह की आनी चाहिए, और सिर्फ एक लड़की ने कहा है, अगर अच्छी होती तो फिर दोबारा भी तो आती है ना। खैर वो मैं फिर तू भी बात आई वही थी। हो जाएगी। मैं कहना नहीं चाहता। अच्छा, यानी कि आपको कॉमेडीज पसंद है? हाँ। या कॉमेडीज हो या फिर कोई साइकोटिक किलर, कुछ थ्रिलर इस किस्म का हो, जी। बीच में कोई सामान नहीं। बड़ा क्लियर सर डिस्टिंक्शन उन्होंने की हुई है बिल्कुल। कि बीच में कुछ नहीं है। और फवाद खान के अलावा भी कोई ऐसे कोई हीरोज हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? हमजा अली बासी के साथ भी काम कोई ऐसे करना हो जिन्होंने चाहूंगी। मौला जट में काम ना किया हो? इमरान अशरफ के साथ भी काम शुक्र अल्लाह का, करना ठीक है। इमरान अशरफ हैं, चाहूंगी। जी। बाकी आई थिंक फरहान सईद ने रिसेंटली ड्रामाज में काफी अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने मैं सही उनके की साथ है। भी काम करना चाहूंगी। उनके साथ भी काम करना चाहेंगी? बिल्कुल। Ready, 1, 2, 3, 4. ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੋਲੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, शेख रशीद साहब भी दोस्त ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ मैं झूठ बोलना? कभी कभी नहीं, मुझे हर वक्त ये लगता है। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, हैं? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। of course। ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਡਿਨਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਡਿਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, शेख रशीद साहब ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? मेरे घर में डिनर था, और ये भी नहीं कि उन्होंने मैं बुलाया होवे, उन्होंने फोन कर करके मैनू किया है। उन्होंने कुछ पल्लियों भी खुआ गल्ला ना सुना, बुलाया फिर मैं सारे नु अनवाहो अकसाम दी डिशां मैं उन्होंने अगे रखियां ने। ओए होए। मैं कहना सर पालक ते गोश्त इमरान खान साहब नु एडा पसंद आया, अच्छा। 4 प्लेटां चमचियां नाल खा गए। सर जी नाना दा मैं ढेर लाया, 2 मिनट बाद गुम, 4-15 मिनटां दे विच सारा मेज खा गए ने। ओए होए। मैनू एडी खुशी हुई मान सर, बड़ी तारीफ की थी उन्होंने खाने दी, लेकिन बस कदी कदी नजर नहीं लग जाती, बस लग गई नजर। अच्छा। मैं अपनी वाइफ नु कहा, मैं चाह क्यों नहीं बनाई? कहती चाय मैंने बनाई है लेकिन चीनी नहीं है। ओके। ओ मैं क्या राती 12 बजे हूं मैं चीनी कित्थों लैके आवां? उन्होंने मैं फिक्कियां चावां पिया देवां, अगों फिर सारी जिंदगी वो फिक्कियां जुगतां करनगे। वो भी की परेशान। लेकिन मैं क्या तू निर्गोली दी वाइफ है, असी जमाने दे मसले हल कीते ने, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना। कहंदी अच्छा जी, मैं 10 कप दे विच चाह पाई है ते 10 कप ले जाके उन्होंने मैं अगे रख दिते ने। ओके। मैं क्या सर ये 10 कप चाय है, इसमें से जिसके हाथ में फीकी चाय आएगी, हाँ। अगली पार्टी उसकी तरफ से होगी। वाह वाह। वो सारे ने चाय चुकी है, छड़ूके ला ला के पीती ने, कोई भी नहीं बोलिया। सिवाय जरदारी साहब दे। अच्छा। मैंने कहते नहीं निर्गोली, मेरी चाय में तुमने मीठा तेज क्यों रखा? लेकिन मैनू नहीं पता भाई शेख रशीद साहब भी बिच बैठे ने। अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता वो बड़े चलाक ने। हाँ। मैंने कहते ने निर्गोली अपनी चाह विखा जरा। हाँ। मैं करके दिती है, इन्होंने पी के कहते ने ये फिक्की है, अगली पार्टी फिर तेरे लो ही। मेरे गल पै गई। ओहो। कोई सियासतदाना को कोई नहीं जीत सकता। हाँ। यकीन करो ऐसी ऐसी गल लब के लिया ने। ओ कामरान शाह साहब नहीं। नहीं, अपना कामरान शाह साहब का मैं बड़ा फैन हाँ। अपना सलमान शाह साहब, Yes। ओए मेरे बच्चे भी इन्होंने फैन ने। अच्छा। ओए ओए मेरी दादी अम्मा भी इन्होंने फैन सी। हाँ जी। दुनिया का केड़ा ऐसा किरदार है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं कीता? भाई फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, रेडियो, कोई जगह तो तुसी छड्डी नहीं भी ਅਸੀਂ भी जाके कोई काम कर लईए। ओए होए। भाई जिंदगी दे विच किसी बंदे ने अगर इस मुल्क दी स्क्रीन दे उत्ते खिदमत कीती है सर, क्या बात। और सिर्फ यही नहीं भाई, सलमान शाह साहब पूरी फैमिली ने, यस, बिल्कुल। मां चला पूरी फैमिली ने इस मुल्क की खिदमत की है।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਦੀ। साइमा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਮਾ ਜੀ गौर से देखो साइमा जी नहीं है। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਓ ਜ਼ਰਨਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ। यस ਭਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, नहीं ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। जी सर ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। लेकिन यार मैं तेरा दीवाना कसम है हाय 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 सर नरगोली वर्गा जहीन बंदा मैं नहीं वेख्या सर दलेर शहजादा मैं थाने गया ते टेप ला के ते डांस कर रहा है मैं कहा एडे खुश क्यों जे कहंदे अज पहला दिन आ किसी मुजरम ने मैनू गुस्से नाल नहीं वेख्या। 3.5 घंटे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ 0 मीटर। मैडम कहना यार वन सेल्फी प्लीज बिकॉज अब मैंने ना जी इंस्टाग्राम बना लिया। क्या बात है। हाँ राती में बनाया सर। अच्छा बड़ी ही मुश्किल नाल चीकनी मिट्टी नहीं सी लभदी। इंस्टाग्राम का क्या ताल्लुक है इस बात से? इंस्टाग्राम की होंदा है सोशल मीडिया पे ऐप है। वो मैं ते चुल्ला बनाया। यार वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा इम्तियाज़ है और मेरा क्वेश्चन मैम जनाब से है कि बीइंग अ फीमेल मॉडल आपको सोसाइटी में किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? आई थिंक वही बात आ गई ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, लोगों ने बातें करनी है अबाउट यू। तो इफ़ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट और आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है एंड हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे, और आप खुद कितना खुश हो वो काम करते हुए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला इजाज़ है। मेरा क्वेश्चन सर सलमान साहब से है। सर कि जैसे पूरी दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो किसी भी कंट्री की इकॉनमी में बहुत अहम रोल अदा कर रही है, तो आप एक सीनियर मोस्ट एक्टर हैं, तो आप क्या सजेशंस गवर्नमेंट को देना चाहेंगे कि वो इसमें इंप्रूवमेंट लाएं, इससे ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री ऊपर जाए बल्कि हमारी कंट्री को भी फाइनेंशियली सपोर्ट हासिल हो सके? यार एक तो ये है कि इसको सही मानों में इंडस्ट्री समझा जाए। बहुत सबसे बड़ी तो ये पहली बात है ना, जो कि अभी तक बड़े मसले हैं। उसके बाद ये है कि ज़बरदस्ती के टैक्सेस इस पे ना लगाए जाएं, ठीक है ना। ये कहना है कि जी स्कूल बनाया जाए या ना बनाया जाए, वो छोड़ो, स्कूल वैसे ही लोग काम करके आजकल वैसे ही सीख रहे हैं। बिल्कुल। हुकूमत ने तो कभी नहीं बनाया, लेकिन अब तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक फिल्म थिएटर टीवी का डिपार्टमेंट है जो लोग पढ़ा रहे हैं। उनमें से कई बाहर से पढ़ के आए नौजवान लोग, वो भी पढ़ा रहे हैं, और कई हमारे सीनियर लोग हम जैसे वो हम भी जाते हैं एक आधे कॉलेज में, हम भी विजिटिंग फैकल्टी जिसको कहते हैं। तो बस यही बातें हैं इसके अंदर। और सेंसरशिप के हवाले से भी तीसरी बात देखें ना, ये बड़ी एक अजीब बात है कि अगर आपके माशरे में एक चीज़ हो रही है और फिल्म पे आप उसको सेंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप बात को ढांप रहे हैं, छुपा रहे हैं। या तो माशरे में ही उसको जन्म ना लेने दें या उधर ही मार दें उस बात को। तो आपसे वो हो नहीं रहा माशरा। तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन खैर मैं भी चलो कह ही रहा हूँ कि बिगड़ भी रहा है बहुत कई लिहाज से। लेकिन वो आप टीवी पे नहीं आने देते, फिल्म के स्क्रीन के ऊपर नहीं आने देते, तो उससे फिर ये लगता है कि आप डरे हुए हैं और आप बातें छुपा रहे हैं। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हमज़ा है और मेरा क्वेश्चन सर सलमान आपसे है कि आपने बॉलीवुड और लॉलीवुड दोनों में काम किया है, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री को ऐसी क्या चेंजेस करनी चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बॉलीवुड से ज़्यादा ग्रूम करे और ये कम्पीट कर सके? यार सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारी इंडस्ट्री चाहे टीवी की हो चाहे फिल्म की हो, उसको ज़्यादा जोर ज़्यादा करना चाहिए स्क्रिप्ट पे। कौन अच्छे लिखने वाले जो हैं उनकी परवरिश करें और उनके काम को समझें। ये भी बड़ी बात है। मुझे तो लगता है जो अच्छा कि कोई लिखने वाला इधर उधर है भी ना, उसका काम समझने वाले नहीं। यू सी क्या बात है। तो वो क्योंकि असल में अब सारी गेम हो गई है सेल्स की और मार्केटिंग की। तो ये दुनिया भर में, ये हमारे यहाँ नहीं है। आप देखें ना, वहाँ विलायत के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी ह्यूमन स्टोरीज बहुत कम बन रही है कि ये इधरों बंदा चढ़े,
उड़ के उधर चला गया। सुपर हीरोज मार्वल सारी जो चीज कर दी हाँ, हुई वो है। सारे इस तरह हो गए। मैं देख ही नहीं सकता। मैं इतनी कोशिश कर रहा होता हूँ जब मैं कोई वलैती फिल्म किधर देख रहा होता हूँ ये मुख्तलिफ चैनल्स पे कि यार कोई ऐसी हो जो कि कोई इंसानों के बारे में कहानी हो, बाप बेटे की कहानी हो, कोई लड़के या लड़की की कहानी हो। ये क्या हर वक्त कोई इधर से शुरू करके खिड़की से उड़ के चला गया, कोई आ गया। किसी ने दही भी लेना हो तो उड़ के जाता है दुकान पे। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल आरिफ है और मैं मैम जरनाब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मॉडलिंग में स्टिल एक्सप्रेशंस की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? ये कैसा सवाल है? एक्सप्रेशंस की जरूरत मे बी वांट्स टू आस्क कि कोई प्रैक्टिस करती हैं आप या? मैंने शुरू में कोरियोग्राफी की भी कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, वो भी मैंने ऐसे ही शुरू किया था। मॉडलिंग या एक्टिंग की भी मैंने एज सच कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई। हाँ, कोई सिखाने वाला हो, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले तो आई वुड लव टू लर्न, लेकिन फिलहाल मैंने सीखा नहीं है एज सच। बड़ी बात, आज बैठी भी तो हमारे पास है ना। जी, तो 2020 की तरफ चलते हैं। सलमान साहब, सवाल पूछूंगा आपसे और साथ आपको ऑप्शंस दूंगा। आपको उन ऑप्शंस में से ही अपना जवाब चूज करना है। चलो, कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रहे, तो मैं पास कर दूंगा। नहीं पास नहीं अपना अपना है इसमें, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। मगर मेरा आपको ये एक फ्रेंडली मशवरा है कि आप इधर ही बात खत्म कर दीजिएगा, जनरल नॉलेज पे ना जाइएगा। तो पहले सलमान साहब आपसे खेलते हैं। सर, इनमें से किसी एक की बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है। हु इज इट गोइंग टू बी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मियां नवाज शरीफ। आसिफ जरदारी साहब की होगी वो, ठीक है। सर, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इरफान खूसर साहब और उस्मान पीरजादा साहब। दोनों के साथ नहीं खत्म हो? नहीं, एक के साथ सर। उस्मान को करूंगा यार, वो मेरा ज्यादा दोस्त है, हालांकि इरफान भी है, लेकिन उस्मान साहब को कर ली हमने कॉल, ठीक है। सर, ये बताइए, टाइटैनिक तो आपने देखी हुई है फिल्म, सोचे कि आप टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है आपके पास। VIP एक तो अपना हो गया, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। इनमें से किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और डॉक्टर शीरी मजारी। हैं दोनों डॉक्टर? दोनों डॉक्टर हैं। चलो, फरदौस आशिक अवान साहिबा को ले जाऊंगा। फरदौस आशिक अवान साहिबा हैं वो। सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं महविश हयात और विद्या बालन। मैं हम तो अपने मुल्क वालों को बचाएंगे, महविश हयात को बचा लिया, ठीक है। जी जनाब, आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब हमजा शहबाज। बिलावल भुट्टो होंगे वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी सबा कमर के साथ, माहिरा खान और जो बच गई उनको महविश हयात का फ्लोर आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बताएं, चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी वो वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान और हमजा अब्बासी। मुझे लगता है मुझे हमजा अली बासी को छोड़ना पड़ेगा। ओए हमजा अली बासी आपको चांद पे छोड़ना पड़ेगा। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। कौन होगा वो जिसको आप टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास हैं शेख रशीद अहमद और मौलाना फजल रहमान। फजल रहमान को ले जाऊंगी क्योंकि वो वही है ना, वापस तो नहीं आना। ठीक है, मौलाना फजल रहमान होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान और सलमान शाहिद साहब। जाहिर है अब मैं इनको ही दूं। मेरे सामने बैठी क्या कर सकती है? और यहाँ पे फवाद खान हार गए, सलमान साहब आप ले गए हैं लाइफ जैकेट। सलमान साहब, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज सो मच फन टू टॉक टू यू। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।